हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। अगर यदि आप बिहार से हैं और डॉक्टर बनने की इच्छा है तो आपके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के द्वारा जो है वैकेंसी निकाला गया है और टोटल 2600 से ऊपर सीटों के ऊपर जो है वैकेंसी निकाला गया है। यहाँ पे टोटल सीटों की संख्या देखेंगे 2619 सीट है। ठीक है, कितने सीटें हैं? 2619 सीटें के ऊपर जो है वैकेंसी निकाली गई है और इसी के बारे में आज हम लोग यहाँ पे विस्तार में जानने का प्रयास करेंगे। कौन भर सकते हैं, क्या इसका रहेगा मानदेय, क्या मिलेगा, संविदा पर है, परमानेंट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का आवश्यकता पड़ेगा, सारा कुछ वीडियो के अंत तक आप बने रहते हैं तो आपको इसमें बहुत सारी जानकारियाँ हम देने का प्रयास करेंगे। विज्ञापन संख्या 5 है 2025 का, पूरे बिहार राज्य सरकार के द्वारा इसको निकाला गया है। यहाँ पे टोटल 3 तरह के वैकेंसी निकाले गए हैं, 3 तरह के डॉक्टर के लिए निकाले गए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे NHM, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए NHM के अंतर्गत आयुष के तहत राज्य के PHC, CHC, APHC में आयुष चिकित्सक अथवा आयुर्वेदिक, हेम्योपैथिक और यूनानी के संविदागत रिक्त पदों पर, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, संविदागत का मतलब हो गया परमानेंट नहीं, ठीक है, एग्रीमेंट के तौर पर आपको यहाँ पे नियुक्ति दिया जाएगा, जिसमें सैलरी रखा गया है 32,000 रुपये प्रत्येक महीना। यहाँ पे वैसे व्यक्ति जो भारत के नागरिक हैं फार्म को आराम से भर सकते हैं। ऑनलाइन यहाँ पे आपको ये फार्म भरना है, आने की ऑफलाइन का सुविधा नहीं है। इसमें एक चीज़ बता दें, CBT के तहत इसमें एग्ज़ाम लिए जाएंगे, ठीक है, CBT यानी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम भी आपको देना होगा। एग्ज़ाम फी वगैरह क्या क्या है सारा कुछ हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है आयुष चिकित्सक यानी कि आयुर्वेदिक में टोटल 1411 सीट यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद हेम्योपैथिक में यहाँ पे टोटल 706 सीट दिए गए हैं और यूनानी डॉक्टर के लिए यहाँ पे 502 सीट दिए गए हैं। इसका विस्तार से हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में विस्तार से हम बात करेंगे, थोड़ा सा अभी और हम जानकारी आगे ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आयु सीमा की हम बात करते हैं कि कितने उम्र के लोग इसको भर सकते हैं। तो आपका न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होना चाहिए, यानी कि ये जो है आपका कट ऑफ डेट 1/8/2024 के हिसाब से रहेगी, यानी कि 1/8/2024 तक अगर यदि आप 21 साल के हो गए हैं तो आप ये फार्म को आराम से भर सकते हैं। उसके बाद अधिकतम यहाँ पे रखा गया है, अगर यदि आप EWS अनारक्षित यानी कि जनरल से आते हैं तो 37 वर्ष है। OBC से अगर यदि आप आते हैं पुरुष महिला तो 40 वर्ष है। अनारक्षित या फिर EWS महिला में आते हैं तो 40 वर्ष है। ST SC पुरुष महिला दोनों हैं तो 42 वर्ष तक आप इस फार्म को भर सकते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के संकल्प संख्या 962 के अनुसार यहाँ पे कुछ जो दिव्यांग लोग हैं उनको 10 वर्ष की जो है छूट मिलेगा उम्र की सीमा में, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि आप इसको भरेंगे कैसे। तो देखिए, इसका एक ऑफिशियल वेबसाइट जारी किया है, 4 नंबर के कॉल एथी में आप देखिएगा। इच्छुक अभ्यर्थी जो भारत के नागरिक हैं वे राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के अधिकृत वेबसाइट shs.bihar.gov.in पर ह्यूमन रिसोर्स, उसके बाद आप एडवर्टीजमेंट पर जाएंगे, वहाँ से जो प्रकाशित विज्ञापन आपको मिल जाएगा और वहाँ से आप सारा कुछ इसको भर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो आपकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर यदि आप जो है अन्य राज्य से हैं, बिहार राज्य से नहीं, तो उनके लिए देखिए, वैसे आवेदक जो अन्य राज्य से निबंधित हैं, ठीक है, तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, परंतु उन्हें बिहार राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद बिहार पटना या बिहार राज्य होम्योपैथिक जिला चिकित्सा परिषद बिहार पटना से निबंधित होना अनिवार्य होगा। उक्त परिषद से निबंधन नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध निबंधन प्रमाण पत्र बिहार राज्य से बाहर के साथ इस आशय का एक शपथ पत्र जो 100 रुपया गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर होगा, अपलोड करना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए। अगर यदि आप इस तरह के हैं तो आपको ये एक देना पड़ेगा शपथ पत्र, जो 100 रुपया के जो है स्टाम्प पेपर रहेगा उसके ऊपर आपका बनेगा, समझ गए। अगर यदि आप स्टाम्प पेपर नहीं लगाते हैं तो ये जो है अभ्यर्थी आपका रद्द कर दी जा सकती है, समझ गए। अब हम बात करेंगे कि आप इस फार्म को कब से कब तक भर सकते हैं। तो देखिए 26/5/2025 से स्टार्ट होगा 10 बजे से, यानी कि, और ये आप 15/6/2025 तक 6 बजे तक शाम तक आप इसको भर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको समझना है वो 7 नंबर देखिए, यह नियोजन पूर्णतः संविदा के आधार पर
11 माह के लिए किया जाएगा, यानी कि 11 महीना के लिए इसमें आपका नियुक्ति किया जाएगा। कार्य अगर यदि आप बढ़िया करेंगे तो उसके आधार पर जो है संविदा के आधार पर जो है अवधि 60 वर्ष की आयु तक के लिए या फिर NHM अंतर्गत के उक्त पद की स्वीकृति होने की राशि उपलब्ध रहने में से जो भी पहले हो तक की अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। समझिएगा 60 वर्ष इसका मतलब दूसरा नहीं समझिएगा, आपको बता देते हैं। मान के चलिए कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो 11 महीना अपना काम कर लिए, ठीक है। अब वो आपका जो है काम का जो है वो वैल्यूएशन निकलेगा, आप क्या काम किए, कैसे काम किए। उसके बाद अगर यदि इस फंड के लिए, जो फंड के तहत आपका नियुक्ति किया जा रहा है, इसमें पैसा बचा रहेगा तो आपका आगे तक में जो है कार्य को विस्तारित किया जाएगा। बढ़िया काम करेंगे तो, नहीं तो आपको हटा भी दिया जा सकता है। एक बार इसको और आप पढ़ लीजिएगा, बढ़िया से समझ लीजिएगा, हो सकता है कि आप नहीं समझ पाए होंगे मेरा बातों को, ठीक है। 8 नंबर में लिखता है कि संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जाएंगे और सरकारी सेवक के को अनुमान किसी भी सुविधा के हकदार नहीं होंगे, ठीक है। संविदा के आधार पर नियोजन के बाद सरकारी सेवा में नियमितीकरण पर उनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। समझ गए, क्लियर हो गया कि सरकारी सेवक के तहत जो सरकारी डॉक्टर को मिलेगा वो सारा सुविधा आपको नहीं मिलेगा। रिक्ति के आधार पर सेवा हेतु जिला एवं कार्यक्रम, ठीक है, के आवंटन का अंतिम निर्णय पूर्णतः राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार का होगा। इस संबंध में किसी प्रकार का अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि ये जो हो गया आपका सीटों की बंटवारा, कहाँ पर आपको ये जगह मिलेगा जाने के लिए, वो सारा कुछ के बारे में इसमें आपको जानकारी आप पहले से कुछ नहीं कर सकते, वो सारा जो उन लोग ऊपर के अधिकारी लोग रहेंगे वही करेंगे। 10 नंबर में आरक्षण है। बिहार राज्य में जिस तरह से आपको आरक्षण मिलते आ रहा है उसी तरह से मिलेगा, समझ गए। लेकिन अगर यदि मान के चलिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स देना होगा। क्या क्या देना होगा? अस्थायी निवास प्रमाण पत्र देना होगा, जाति प्रमाण पत्र देना होगा। अगर यदि आप OBC से आते हैं, EBC से, पिछड़ा वर्ग से, तो अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र देना होगा और OBC देना होगा बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ, ठीक है। अगर यदि आप EWS से आते हैं तो उसके लिए भी आपको अस्थायी प्रमाण पत्र देना है और आपको आय का सर्टिफिकेट देना है, ठीक है। आय सर्टिफिकेट आप लोग जो लगाएंगे उसमें अधिकतम 1 वर्ष तक का, जब से निर्गत हुआ, जब से इशू हुआ तब से 1 वर्ष तक का ही इसमें डेट को जो है वैल्यू माना जाएगा। उससे ज़्यादा पुराना हो जाएगा तो नहीं माना जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा बात यहाँ पे है कि जिस कागज़ को आप देते हैं जब आपका सारा कुछ हो जाएगा और उस टाइम जब आपको डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा उसके विषय में कुछ लिखता है। उपयुक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र मूल रूप से राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के समक्ष प्रमाण पत्र सत्यापन के समय प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ भी आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आय व परिसंपत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने वाले जो तिथि है वहाँ से सिर्फ 1 वर्ष तक का ही वैलिड रहेगा, जैसा कि ये भी हमने आपको बता दिया। तो उसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक संख्या 2342, ये जो है महिलाओं के लिए जो 35% की जो क्षैतिज आरक्षण दिए जाते हैं वो इसमें 35% महिलाओं के लिए यहाँ पे क्या है, सीटें रिजर्व भी रखी गई है। कितने? 35% सीटें रिजर्व है। किसके लिए? फीमेल के लिए। टोटल फीमेल के लिए 35% सीटें यहाँ पे रिजर्व रखी गई है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आता है आवेदन शुल्क के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एग्ज़ाम फ़ी जो भी आपका लगेगा ये सारा ऑनलाइन पेमेंट ही होंगे, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद जो आपको इसका रसीद मिलेगा, रिसिप्ट मिलेगा, उसको भविष्य के लिए अपने पास इसका प्रिंट आउट करके रख लेना ज़रूरी है। अगर ये प्रिंट आउट नहीं रखते तो उसमें आपको आने वाला समय में दिक्कत होगा, ठीक है। उसके बाद किस कैटेगरी के लिए कितने एग्जामिनेशन फ़ी रखे गए हैं, कितने फॉर्म का जो है फ़ी रखा गया है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे निर्धारित आवेदन शुल्क जो है यहाँ पे ये है। जैसे कि मान के चलिए कोई जनरल हो गए, OBC, BC2, आर्थिक रूप से कमज़ोर जो EWS वाले कैटेगरी के लोग आते हैं उनके लिए जो है 500 रखे गए हैं। उसके बाद ST SC बिहार राज्य के जो अस्थायी निवासी हैं उनके लिए 125 का है। आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार बिहार राज्य के जो अस्थायी निवासी हैं उनके लिए 125 रखा गया है। उसके बाद 4 नंबर में देखेंगे राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वो किसी भी वर्ग के पुरुष या महिला हो उनके लिए 500 रुपया यहाँ पे जो है फ़ी रखा गया है। और कोई व्यक्ति जो दिव्यांग हैं 40% अथवा उससे अधिक है तो उनके लिए 125 रुपया यहाँ पे आवेदन शुल्क रखा गया है। तो ये हो गया आपका आवेदन शुल्क के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे जो है चयन का आधार किस तरह से रहेगा, यानी कि इसमें जो चयन की जो प्रक्रिया रहेगी वो किस तरह का रहेगा।
तो यहाँ पे देखिए, अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार रिक्ति के अनुसार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जैसा कि हमने आपको पहले बता दिया था, यहाँ पे सीबीटी के माध्यम से परीक्षा लिए जाएंगे। किसके माध्यम से? सीबीटी के माध्यम से परीक्षा लिए जाएंगे। और उसके बाद जो आपका मार्क्स ऑब्टेन होगा, जो भी मार्क्स आप लेकर के आएंगे उसके हिसाब से यहाँ पर होगा। ठीक है, प्राप्तांक के आधार पर किया जाएगा, एक तरह से कह दीजिए तो ये मेरिट बेसिस पर होगा। ठीक है, मेरिट बेसिस पर जितना अधिक नंबर लाते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे होगा। उसके बाद चयन हेतु निम्नानुसार 400 पूर्णांक होंगे। ठीक है, यहाँ पे 400 की जो है नंबर की परीक्षा आपको देनी है, जिसमें से आयुष चिकित्सक जो आयुर्वेदिक के हैं प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी। प्रत्येक प्रश्न हेतु 4 अंक आपको दिए जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक आपका नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। अधिकतम प्राप्तांक 400। समय आपको 2 घंटा मिलेगा। उसी तरह से यहाँ पे होम्योपैथिक जो है 100 प्रश्न रहेगा, 4 नंबर प्रत्येक प्रश्न के लिए मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग है 400। यूनानी के लिए भी 100 प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 यहाँ पे नंबर दिए जाएंगे, बढ़िया। और उसके बाद 1 नेगेटिव मार्किंग इसमें भी रखे जाएंगे। ठीक है, प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में होंगी, जिसमें बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न के 100 प्रश्न होंगे। तो ये जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, आपको पता चल गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए, परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन नेगेटिव मार्किंग लागू होगा, जिसमें प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1 अंक काट लिया जाएगा, जैसा कि इसमें हमने आपको बता दिया। परीक्षा का पाठ्यक्रम राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के अधिकृत वेबसाइट पर अलग से प्रकाशित किया जाएगा। अब यहाँ पे ये आप समझ गए सारा कुछ। ठीक है, अब आपको हम मेन चीज़ इसमें बता देते हैं कि इसका जो है किस चीज़ के लिए कौन सा जो डिग्री आपको चाहिए, कौन सा डॉक्टर के लिए। तो आइए सबसे ऊपर में आपको हम फिर से लेकर के चलते हैं, और आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप विशेष रूप से इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके ये सेम चीज़ आप डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं, उसके बाद ही आप भरेंगे। जैसे मान के चलिए आप आयुष चिकित्सक के लिए फार्म भरते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BAMS डिग्री यानी कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एवं सर्जरी जो भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद नई दिल्ली के अनुसूची में सम्मिलित हो, पहला चीज़। दूसरा है अनिवार्य इंटर्नशिप प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। तीसरा है बिहार राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद बिहार पटना में निबंधन होना चाहिए। ये कोई भी यहाँ पे अथवा में नहीं दिया गया है, ये तीनों आपके पास होना चाहिए सर्टिफिकेट। उसके बाद आते हैं होम्योपैथिक का, यदि आप भरना चाहते हैं तो इसके लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BHMS डिग्री बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी जो केंद्रीय होम्योपैथिक परिषद नई दिल्ली के अनुसूची में सम्मिलित हो। अनिवार्य इंटर्नशिप प्रशिक्षण प्राप्त होना जरूरी है। बिहार राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद बिहार पटना में निबंधन होना जरूरी है। उसके बाद अगर ये यूनानी डॉक्टर के लिए भरते हैं तो यहाँ पे है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BUMS डिग्री बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी जो भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद नई दिल्ली के अनुसूची में सम्मिलित हो। अनिवार्य इंटर्नशिप प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। बिहार राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद बिहार पटना में निबंधन होना चाहिए। ये था आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। टोटल सीटों की संख्या 2619। किसी भी तरह की जानकारी चाहिए इसका ऑफिशियल वेबसाइट को आप विजिट करके वहाँ से जा करके देख सकते हैं। थैंक यू।